Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss a next type of application of derivative, that is increasing and decreasing function. अब ये चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? बहुत सिंपल टॉपिक है. चलिए इसे समझने के लिए हम एक इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में. तो सबसे पहली चीज़ वो लाइन ले लेते हैं हम, जैसे बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. ध्यान रखिएगा ये जो y है ये एक तरीके से फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम कहते हैं. तो ये एक तरीके का हमारा फंक्शन है. अब ये फंक्शन कैसा है, लाइन के फॉर्म में. अब चाहो तो मैं इस लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ, बट जनरली हम बेसिक वे में किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये चीज़ के बारे में देख लीजिए. ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर x जो है डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है. तो x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलते रहेगी. तो सपोज आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो आपको ऑब्वियसली पता है कि y की वैल्यू कितनी मिलनी है, 2. तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट. ठीक है, सपोज आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3. तो y का वैल्यू आपका कितना मिल जाएगा, 3. सपोज आपने x की वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4. और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बाय स्ट्रेट लाइन, बाय लाइन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एक लाइन है. अब इसमें चीज़ें क्या है, क्या चीज़ कह रहा है ये टर्म समझिए. आप इस पूरे टर्म पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, कि आप जैसे जैसे x को इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो y है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है. और y यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, हम जो टर्म पढ़ रहे हैं, फंक्शन. तो इट मीन्स दैट कि जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हो आपका फंक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज. मतलब x इज इंक्रीजिंग देन f of x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये जो टर्म है ना, इस टर्म को ही कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन. क्या कहा जाता है, इसी टर्म को क्या कहा जाता है, इन शॉर्ट इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब जैसे आप x को बढ़ा रहे हो उसी के केस में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो ये जब फंक्शन बढ़ते जा रहा है तो दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन सपोज मैं अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन बोल दूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, चलिए हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं. जैसे आपने ये x एक्सिस ड्रॉ किया एंड y एक्सिस. अब देखिए कि आपने x का वैल्यू यहां पर 0 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 2. ठीक है, आपने x का वैल्यू यहां पर 1 रखा आपने x का वैल्यू, -1 प्लस 2 आपको कितना मिल जाएगा, 1. यहां पर पॉइंट मिल जाएगा आपको 1 पे. जैसे आपने x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0. ठीक है, जब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो बाय लाइन यू विल गेट अ लाइन. ठीक है, अगर आपने इन तीन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो आपको लाइन मिल गया. लेकिन इस लाइन में क्या ऑब्जर्व हो रहा है ये देखिए, यही चीज से आपको डेफिनेशन मिलती है. वो क्या है, जिस तरीके से आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो आप इस टर्म पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी जो लाइन है ना वो डिक्रीज होते जा रही है. मतलब आपका जो y है, y का मतलब क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. इट मीन्स दैट x इज इंक्रीजिंग बट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और इस को कहा जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन. ये बात हो गई कि हमारे को जब फंक्शन पता रहता है, ठीक है, हमारे को जब फंक्शन पता रहता है. मैं एक और एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड यू नो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. किस तरीके से बनाता है, ये x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट है 1, यहाँ पे पॉइंट है -1. तो 0 से स्टार्ट करते, ये इस तरीके से जो चलती है ग्राफ, ये हो गया. ठीक, अब आप इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करिए. ठीक है, 0 ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π एंड सो ऑन. इस तरीके से यहां पर भी होगा. ओके, आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने यहां से लेके यहां तक इंक्रीज करते गया है ना चीजें. लेकिन जब आप 90 डाले तो साइन 90 में आपको कितना मिलता है, 1. उसी के बाद फंक्शन क्या होना चालू हुआ, डिक्रीज. मतलब यहां से लेके यहां तक के टर्म क्या होता रहा, डिक्रीज होते रहा. फिर यहां से टर्म ऐसा और इंक्रीज होते रहा. तो आप यहां पर ऑब्जर्व ये कर पा रहे हो कि आपका फंक्शन एक
टर्म तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद टर्म से डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर कहीं से इंक्रीज होना चालू हो गया, फिर डिक्रीज होना चालू हो गया। तो जब आपको इस तरीके से कभी फंक्शन मिलता है ना जो इंक्रीज भी हो रहे हैं डिक्रीज भी हो रहे हैं, तो इन फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं कह सकते, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फिर बात आती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हम निकालेंगे कैसे। तो एक सिंपल सा चीज़ ऑब्जर्व रखिएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हमें कभी भी इंटरवल पे दिया जाता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ये ऑन सपोज क्लोज इंटरवल 0 to π/2 बोला है, तो अब आप यहां पर ऑब्जर्व करिए 0 से π/2 तक की आपका टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो जब टर्म इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहां इस इंटरवल पे आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीज। और ये इंक्रीज कैसा, एकदम स्ट्रिक्ट इंक्रीज है। कैसा है, स्ट्रिक्ट इंक्रीज, क्योंकि यहां पर 4 वर्ड आने वाले, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 4 वर्ड आने वाले। एक रहने वाला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक रहने वाला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक रहेगा इंक्रीजिंग, एक रहेगा डिक्रीजिंग। अब ये चीज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूं। लेकिन आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां से 0 से π/2 तक वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहा। यहां पर कहीं ऐसा कोई टर्म आपको मिला कांस्टेंट, जैसे अगर मैं कहूं सपोज मेरे पास एक जैसे ग्राफ बनता है जहां पे टर्म आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ इंटरवल के लिए, कुछ पॉइंट के लिए वहां पर आपका जो टर्म है ना वो कांस्टेंट रहा, फिर वहां से इंक्रीज होते रहा। तो ऐसे अगर आपको कभी फंक्शन मिलते ना, तो इन फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और जहां पे ऐसी कोई चीजें नहीं आती, कहीं पर मतलब कोई समय के लिए टर्म हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, तो उस टर्म को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली को और एक वर्ड बोला जाता है मोनोटोनिकली, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी फंक्शन रहेगा, आपको चाहे इंक्रीजिंग बोले, आपको चाहे डिक्रीजिंग बोले, आपको चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, तो वो टर्म्स इंटरवल पे डिफाइन करेंगे। तो इंटरवल रहेगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे अब अगर मैं यहां पर कह देता हूं साइन एक्स ऑन ओपन इंटरवल π/2 से 3π/2, ठीक है, π/2 से 3π/2। तो अब यहां पर देखिए आप, ये π/2 है आपका, इस π/2 से फंक्शन क्या हुआ, 3π/2 तक के क्या हुआ, फंक्शन आपका डिक्रीज हुआ। और ये कैसा, सडन डिक्रीज हुआ है ना, कई टर्म कांस्टेंट हुआ क्या, नहीं, तो इस टर्म को कहा जा सकता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से रेफर करने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो भी आपको फंक्शन पूछा जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरवल, कि वो कौन सा इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है। अगर इंटरवल नहीं दिया रहता, जैसे मैं बोल देता 0 से 2π, तो यहां पर 0 से आप देख सकते हो 2π तक है, यहां से लेके यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां से डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपको इस तरीके से भी फंक्शन मिल रहा है जो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग कहेंगे नॉट डिक्रीजिंग। अब चीजें ध्यान रखिएगा कि आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे रहेंगे। एक तो बोला रहेगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उस समय जब वो पूछा रहेगा तो वहां पर आपको इंटरवल दिया रहेगा, जैसे यहां पर अभी इंटरवल लिखा ना। तो बात आती है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, एकदम सिंपल टर्म्स में आपको भी बता देता। ओके, चलिए देखिए इसे। तो यहां पर देखिए अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए जैसे आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, सपोज आपके पास यहां पर एक फंक्शन है, फंक्शन किस तरीके से कि वो ऐसा इंक्रीज हो रहा है बट कुछ समय के लिए वो कांस्टेंट है, फिर से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट वाइज कि जब आप कर्व बना रहे हो तो हर एक कर्व के एक पॉइंट को टच करके हम ऐसे कई सारे टैंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कई सारे टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टैंजेंट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। और आप यहाँ पर जब फंक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर को बड़ी करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक कर्व हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ना, यहाँ पर आप जितने भी स्लोप ड्रॉ करो, स्लोप जब टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर जितना भी टैंजेंट है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर इस टर्म पे। लेकिन एक ऐसा समय जहां पे जो आपका जो ये कर्व है ना कुछ समय के लिए कांस्टेंट है, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब जब आप इस पे टैंजेंट बनाओगे, ठीक है, विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है 0, तो पैरेलल टू दिस लाइन, तो आप
इसमें क्लियरली लिख सकते हो कि यहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स का इक्वल टू 0 और फिर वो बढ़ते क्या, यहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इस टर्मिनोलॉजी पे आपका जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। तो जब आपको इस तरीके से कोई फंक्शन मिले ना तो उस फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब सिंपल टर्म्स में कहूं, अगर आप एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एफ ऑफ एक्स निकालना है, उसका सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकालने के बाद वहां पर इंटरवल डालिएगा और इंटरवल पे जब आप डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर इक्वल 0 बोल दीजिएगा, ग्रेटर इक्वल आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल टर्म में ध्यान रखिएगा। और सेम कंसेप्ट डिक्रीजिंग के लिए कि टर्म यहां पर डिक्रीज हो रहा है लेकिन कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहा है पैरेलल टू द एक्सिस एंड इसका डिक्रीज होना चालू हो गया। तो यहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स कैसा रहा, लेस देन 0, लेकिन यहां पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहा, इक्वल टू 0। तो ऐसे टर्म पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, लेस इक्वल 0। और इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। सीधा क्लियरली ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो रहा है, कर्व जो है डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा समय था जहां पे ये जो फंक्शन है ना विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना रहेगा फिर 0। भाई बिकॉज टेंजेंट भी तो एक तरीके से लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल रहती है लाइन तो उनका जो स्लोप रहता है ना वो सेम रहता है। सिंपल, ठीक है। और यहां पर आप जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पर हर एक टेंजेंट पे, मतलब टेंजेंट मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एफ डैश एक्स विच इज लेस देन 0, क्योंकि यहां पर डिक्रीज होते जा रहा है ना टर्म। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा कर्व मिलता है एक इंटरवल पे कि जहां पे आपको फंक्शन ये इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, चल रहा है, आप इसमें फिर कितने ही टेंजेंट बनाते जाइए, इतना तो गारंटी है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लगेगा। लेकिन ये इस तरीके का कर्व है कि जिसमें इस लाइन को कभी भी वो पैरेलल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर आपका डेरिवेटिव नहीं, क्या कोई भी इंटरवल, जो इंटरवल पे आप चेक करने वाले हो उस पे सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ऐसे टर्म को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बुक में स्ट्रिक्टली का मतलब और एक लिखा गया है मोनोटोनिकली, तो यहां पर एकदम क्लियर रखिएगा, स्ट्रिक्टली का मतलब ही मोनोटोनिकली होता है, ठीक है। और सेम चीज डिक्रीजिंग के लिए, तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो इसे कहा जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली को कहा जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर आपको सपोज कोई फंक्शन इस तरीके से मिला है जहां पे इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग कहा जाएगा नाइदर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो एक शॉर्ट टर्म्स में समझे तो आपके पास एक फंक्शन रहेगा, कोई भी एक इंटरवल, जैसे मैं कह देता हूं इंटरवल जैसे x बिलोंग्स टू कोई भी, जैसे r रह सकता है, इंटरवल पूरा रियल नंबर रह सकता है, या कोई भी क्लोज इंटरवल रह सकता है, या ओपन इंटरवल रह सकता है, डिपेंड करेगा इंटरवल क्या दिया रहेगा उस पे। जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर ग्रेटर इक्वल 0 रहा तो सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली की जगह मैं बोल देता हूं मोनोटोनिकली, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रहा तो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलिए, लेस इक्वल 0 रहा तो डिक्रीजिंग, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। ओके, सो हियर इज अवर एग्जांपल, सो दैट द फंक्शन f of x is equal to x cube plus 10x plus 7 for x belongs to R is increasing, decreasing, strictly increasing, strictly decreasing। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पे, वो भी आपको इंटरवल दिया है, होल पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए तरीका। आपके पास फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स बोला गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7, ठीक है, इंटरवल है वहां पर एक्स बिलोंग्स टू, वो बाद में देखेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको करना क्या है, कुछ हार्ड चीज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है क्या वो ग्रेटर दैन 0 है, क्या वो ग्रेटर इक्वल 0 है, क्या वो स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 है, क्या वो स्ट्रिक्ट लेस इक्वल 0। ये चार में से कोई चीज़ होती है क्या, जब आप यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर का नंबर डालोगे, ठीक, रियल नंबर की वैल्यूज डालोगे। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, मतलब आपको इन शॉर्ट क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, बस। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट
तो देखिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, सीधा बोल देते हैं। यहां पर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 3x² प्लस 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 10, वाई बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 10 इंटू 1 इज 10, प्लस 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 7 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब ये टर्म हमारे पास आ गया। अब हमें चेक क्या करना है कि इस कंडीशन में से कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है जब हम यहां पर जो x है उसकी वैल्यू हम रियल नंबर डालते हैं, मतलब 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखिए सिंपल है, चीजें कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सी चीज मैं बताता, कुछ ही पॉइंट के लिए चेक करिए। यहां पर x² बोला ना, तो पहली चीज तो आप x इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, रफ में चेक करिए, ठीक है, 3x² प्लस 10। तो आप यहां पर जैसे आपने x की जगह -1 डाला प्लस 10, तो ये कितना हो गया 3 -1 का स्क्वायर इज +1 प्लस 10 दैट इज 13। एंड आप क्लियरली देख सकते हो उसका वैल्यू कितना आने वाला है ग्रेटर दैन 0। तो इससे आपको ये पता चला कि जब आपने x इज इक्वल टू -1 डाला, अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि जितने भी आप माइनस के नंबर डालोगे वो सारे के सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे। क्यों कन्वर्ट होंगे, क्योंकि यहां पर पावर कितना है 2। और एक सिंपल सी चीज है, अगर माइनस के पावर में इवन नंबर आता ना तो हमेशा माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स 8, ठीक है। तो अब यहां पर आपने x इज इक्वल टू -1 डाला तो आपका एफ डैश ऑफ x क्या आ गया ग्रेटर दैन 0। चलिए आप x की वैल्यू 0 डालते हैं, ठीक है, प्लस के लिए तो हमेशा वो प्लस आने वाला है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने x की वैल्यू 0 डाला तो 3 इंटू 0 प्लस 10, तो आंसर कितना रहा 10, विच इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। तो इससे आप यहां पर ये बोल सकते हो कि आपका जो 3x² है ना वो आपको 0 देगा फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है, 3x² बिलोंग्स टू r फॉर x इज इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हैं 3x² इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r। लेकिन एंड यहां पर और एक नंबर है 10 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर आप यहां पर डायरेक्टली कह सकते हो कि आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। और जब आपका एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स दैट कि आपका जो फंक्शन है ना वो फंक्शन है स्ट्रिक्टली, या फिर स्ट्रिक्टली की जगह कभी कभार वर्ड होता है मोनोटोनिकली, तो यहां पर दोनों लिख देता हूं मोनोटोनिकली। अब कैसा टर्म है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन एक्स बिलोंग्स टू पूरे आर। बस सिंपल सी चीज है, आपको करना है कुछ नहीं है। देखिए एक बार वापस से समझ लीजिए कि फंक्शन दिया रहेगा, आप उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपका जो इंटरवल दिया ना उस इंटरवल में आपका एफ डैश एक्स क्या बोल रहा है। जब आपने एक्स की वैल्यू पुट की है, कुछ मिनिमम वैल्यू पुट करके करिए जिससे आपको अज्यूम्ड हो जाएगा कि सारी वैल्यू के लिए वो ट्रू हो जाएगा। तो आपने ये देखा जब आपने x की वैल्यू वहां पर r की वैल्यू पुट किया तो आपको ये पता चला कि उसका वैल्यू एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट, ठीक है, इट मीन्स दैट कि आपका जो फंक्शन है ना वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे x बिलोंग्स टू r पे। अगर ये सपोज ये ग्रेटर इक्वल 0 आता तो हम बोलते थे इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली लेस दैन 0 आता तो हम बोलते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर लेस इक्वल 0 आता तो हम बोलते थे डिक्रीजिंग, या फिर अगर वो 0 से कम भी हो रहा है 0 से ज्यादा भी हो रहा है और 0 के बराबर भी हो रहा है, ये तीनों चीज हो रही है, तो हम उस केस में बोल देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या फिर सिर्फ इक्वल टू 0 आ रहा है, सिर्फ इक्वल टू 0 आता तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इस तरीके से एग्जाम्पल करना रहता है। तो ये एग्जाम्पल किस बेस्ड पे पूछा जाता है, दो तरीके की एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एक में आपको इंटरवल गिवन है, जैसे इंटरवल गिवन था x बिलोंग्स टू r आपको गिवन था, अब आपको उस इंटरवल के हिसाब से फंक्शन बनाना था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब आपको इंटरवल बताना पड़ेगा और ऐसे केस में कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा कि डिक्रीजिंग रहेगा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ये चीज आपको दी रहेगी, आपको इंटरवल बताना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर x, जहां पे x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आपको फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग दिया गया है। अब आपको चीजें क्या फाइंड करना है, आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है इसका मतलब आप क्या जानते हो कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर एफ डैश ऑफ एक्स इस क्या है ग्रेटर इक्वल 0, ये चीज आप जानते हो, यही तो चीज ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन,
सिंपल सी चीज है, आपके पास है गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना है f डैश ऑफ x, यही y को f ऑफ x कहा जाता है, ठीक है। f डैश ऑफ x निकालना मतलब dy बाई dx निकालना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी y को हम कहते हैं y1, ओके, मतलब y डैश, या फिर आप बोल सकते हो dy बाय dx, ठीक है, ओके। अब चीजें देखिए, आपको इसे सॉल्व करना ना, सिंपल प्रोसेस है। अब यहां पर देखिए फंक्शन, इसके फंक्शन के पावर में फंक्शन, मैंने आपको एक डेरिवेटिव में एक सिंपल तरीका समझाया था। कभी भी आपको फंक्शन के पावर में फंक्शन मिलता है ना, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज लॉग, हमें लॉग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरीके के एग्जाम्पल को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें इस पावर वाले टर्म को नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को लॉग लगाना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सिंपल सी चीज देख लीजिए। सो यहां पर लग जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। तो log a टू द पावर b क्या प्रॉपर्टी होती है, b log a। तो ये जो पावर वाला x है ना, वो log के सामने आ जाएगा, ये हो गया आपका log y। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, ऐसा बोलिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड कौन है log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है x, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा 1। यहां से x कट गया, इस y को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो dy बाई dx आपको मिल जाएगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और y की जगह वापस से आप क्या पुट कर दोगे, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, और यही क्या है आपका y, मतलब यही क्या है आपका ये dy बाई dx, यही क्या है आपका f डैश ऑफ x, यही टर्म आपका f डैश ऑफ x है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया, कि आपको बोला गया कि यहां पर जो आपका y है ना भाई, वो क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मतलब y मतलब क्या होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा f ऑफ x की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर y की बात कर रहा हूं, इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट f ऑफ x। तो y इज इंक्रीजिंग इफ क्या होता है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 0। f डैश ऑफ x की जगह यहां पर ऐसा लिखिएगा dy बाई dx इज ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि dy बाई dx आपने निकाला। तो therefore तो dy बाई dx की वैल्यू क्या, x टू दी पावर x 1 प्लस log x इज ग्रेटर इक्वल 0। अगर आपने इस मल्टीपल वाले टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट किया तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस log x इज ग्रेटर इक्वल 0। कैसे, x टू दी पावर x मल्टीपल में इक्वल की तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एक्सेप्ट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब ये +1 को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो log x इज ग्रेटर इक्वल -1। अब इस log को, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए है ना, वो x बताएगा कि डिफाइन क्या करेगा, क्योंकि हमें x ही तो बताएगा ना, कि ये x ही तो बताएगा ना कि वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है कि कोई इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, वो x ही बताएगा ना। तो इस log को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको x ग्रेटर इक्वल क्या मिल जाएगा, log जब इक्वल की तरफ जाएगा ना तो log इनवर्स होता है, और log के इनवर्स को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, तो e टू द पावर -1, और e टू द पावर -1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन e, ठीक है। इतना तो पता है e का वैल्यू नहीं का 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, तो 1 अपॉन ई बोला है, ठीक है। तो यहां से लेके x की सारी वैल्यू कंक्लूड होगी, और x की मतलब जैसे यहां से 1 अपॉन ई के आगे जो भी वैल्यू होगी ना, उस सारी वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन है वो क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग रहने वाला है। तो दैट मीन्स कि हमारे को ये बताना था इंटरवल, तो x ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन ई तो मिल गया, तो ये 1 अपॉन ई हमारा रहने वाला है। अब यहां पर ग्रेटर इक्वल का सिंबल दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल बोला ना, इट मींस दैट क्लोज इंटरवल, तो एक तरफ से क्लोज्ड है और इसके आगे की सारी वैल्यू के लिए वो ट्रू है। तो ये आप कर्व बनाते जाइए ना, कहां तक के बनाओगे, रुक नहीं पाओगे, इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म तक के बनाओगे। और वो कैसा जा रहा है, पॉजिटिव टर्म पे जा रहा है, इंक्रीजिंग बोला है ना, तो पॉजिटिव टर्म की तरफ जाने वाला है, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई कॉमा ओपन इंटरवल, मतलब सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन क्लोज, ठीक है, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है। तो x जो है कौन से इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है, 1 अपॉन ई कॉमा इन्फिनिटी, मतलब इस इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अगर यहीं पर बात करता डिक्रीजिंग की, किसकी बात करता, सपोज मैं यहीं पर चीज बता देता आपको, चीजें देख लीजिए, ठीक है, यहीं पर चीजें देख लीजिए। अगर यहां पर टर्म डिक्रीजिंग की बात करता, मतलब dy बाई dx
इज लेस इक्वल 0, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, ओके, डिक्रीजिंग की, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाता है कि आपका 1 प्लस लॉग एक्स जो है ना लेस इक्वल 0 होता, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लेस इक्वल -1, तो x इज लेस इक्वल e टू द पावर -1, x इज लेस इक्वल 1 अपॉन ई। अब चीजें देखिए, ठीक है, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, लेस इक्वल बोला है और x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या बोला गया, 0, तो 0 से वो बड़ा है और 1 अपॉन ई से छोटा है, लेस इक्वल 1 अपॉन ई। इट मीन्स दैट कि वो 1 अपॉन ई की तरफ से क्लोज्ड है और 0 की तरफ से ओपन है, तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, 0, 1 अपॉन ई। तो ये उसका इंटरवल रहेगा जब वो डिक्रीजिंग की बात करेगा, ये इसका इंटरवल है जब वो इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। इस तरीके से हमारे को सॉल्व करना रहता है एग्जाम्पल, सिंपल एंड ईजी वे, ठीक है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सो वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक in next video lecture. So for today's lecture, thank you very much.